जो मैं दसन जा रही हाँ, मेरी जो हकीकत है, जो मैं बयान करा, खुदा तुहानू समझने की तौफीक देवे और तुसी उन्होंने पॉजिटिवली देख सको, महसूस कर सको, उस चीज़ को नैगेटिव नहीं ले जाओ। ये मेरी दिल तो दुआ है। सब तो वड्डी गल है कि परमेश्वर ने साडे गुनाहां साडे पापां नूं माफ़ किया और अपने धीआं और पुत्र होने का अधिकार दिता। ये सिर्फ वही है जो साडा खुदा कर सकता है। और मेरी मुक्ति की गवाही इस तरह शुरुआत इस तरह हुई सी कि मेरे सब तो पहला मेरी फैमिली दे विच मेरे मामी जी सीगे जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया और जो उन्होंने ग्रहण किया फिर साड़ी फैमिली ने रिसीव किया सारे ने परमेश्वर ने। लेकिन मेरी उस टाइम पर इंगेजमेंट हो चुकी सी और मेरी मम्मी को पता सी क्योंकि मेरे अपने ही सीगे मेरी मासी का बेटा ही सीगा जिहदे नाल मेरी मैरिज हुई सी तो वह परमेश्वर को नहीं सी जानने वाले, वो गैर धर्म के नाल बिलोंग करते सीगे, पाठ पूजा करते सीगे। तो मेरी मम्मी को पता सी कि इन फ्यूचर ये लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरी माँ ने पहले ही सैपरेट कर दिता कि अमन तू इन्वॉल्व ना हो, तू बैप्टिज्म ना लै और कोई गल नहीं। पर पेके के घर में अक्सर असी इबादत करते सीगे, परमेश्वर के नाम को जान चुके सीगे। तो मेरी गवाही सब तो वड्डी ये है कि मैं मेरी माँ ने बेशक सैपरेट कर दिता लेकिन मेरे अंदर वो बीज आ चुका सीगा, जो खुदा का कलाम सी, जो सच्चाई सीगी वो मेरे जीवन दे विच आ चुकी सीगी। तो मैं उस चीज़ को झुठला नहीं सी पा रही। जो मेरा विआह होया साडा पूरा रूम बनया होया सीगा, बड़िया बड़िया फोटोआं लगियां सी, सारा कुछ। लेकिन मैनू फॉर्मैलिटी ही करना पैंदा क्योंकि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता पंजाबी कल्चर विच की हुंदा है। आफ्टर तुसी सारे हो जिहड़े उन्हां नूं तुहानू इन-लॉज नूं करना पैंदा अपनी जिंदगी दे विच, जे उन्हां नूं फॉलो करना पैंदा। लेकिन मैं दिल तो नहीं सी कर पा रही क्योंकि मैं उस सच नूं जान चुकी सी कि परमेश्वर कौन है, वो जिंदा खुदा है। बट फिर भी मैनू फॉर्मैलिटी करनी पैंदी सीगी। तो कुछ ऐसा दिन आया क्योंकि खुदा के काम करन दे तरीके ने, हो सकता अगर मैं उन्होंने कहती कि तुसी परमेश्वर को जानो लेकिन वो चीज़ को ना एग्री होंगे। बट कुछ दिन ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड अचानक बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। वो लास्ट स्टेज से पहुँच गए, लास्ट स्टेज से इवन सारे असी सब भैन भाई इकट्ठे हो चुके सीगे और कहते लिए इकट्ठे होए सी, सारिਆਂ ਦੇ मनां ਦੇ ਵਿੱਚ एक गल आ चुकी सी कि अज ये मर जाएंगे, अज ये जीउंदे नहीं बचणगे। बट परमेश्वर की योजना सी मेरे जीवन के प्रति क्योंकि खुदा ने कहा तू बच ते तेरा घराना बचाया जाएगा। तो जो असी परमेश्वर को रिसीव किया मेरे उस तरह सौरे साहब सारे नहीं सी मानते लेकिन मेरे मामी जी ने जो पता लगा मेरे हस्बैंड लास्ट स्टेज से ने और सारे असी उहदी मौत का इंतजार कर रहे थे। सबना के मनां के अंदर एक गल आ चुकी सी लेकिन कोई भी मूँह तो इकरार करने लिए गल नहीं सी रेडी कि वो मर जाएंगे क्योंकि कंडीशन बहुत भयानक सी। तो उस टाइम मेरे मामी जी ने साडे संत ने मैं जिथे चर्च तो बिलोंग करती हाँ उन्होंने मैसेज दसिया कि यह कंडीशन है, वो साडे कोल आए और उन्होंने साडी प्रार्थना की और असी सारे परिवार ने, मैं तो ऑलरेडी रिसीव कर चुकी सी, मेरे पूरे सारे परिवार ने रिसीव किया और परमेश्वर की मेहर उन्होंने हुई और उन्होंने खुदा ने फिर तो जिंदगी दी, मौत के विचों जिंदगी दी। तो इन्ना ही नहीं है, शुरुआत हजे और अगे। बट मैं दुआ करूँगी प्लीज़ तुसी इनू पॉजिटिव लैके देखना, महसूस करना। तो जो मेरे पति असी परमेश्वर को ग्रहण किया, सारी जिंदगी चली, दुख खत्म नहीं होए लेकिन दुखा नाल जो मतलब कि एक हिम्मत, एक एनर्जी, जो सैटिस्फैक्शन सीगी हमेशा खुदा मैनू अपने विच महसूस नजर आता सी, उहदी हिम्मत। अज तुसी सारे इस चीज़ को महसूस करते हो, अपने मुँह मियाँ मिठू बनने वाली गल है। सारे कहते सिस्टर मट्टू च कॉन्फिडेंस लैवल बड़ा आ, वो बेधड़क बोलती है, बट एदा क्रेडिट सिर्फ उस परमेश्वर को जाता है जिन्हें मैनू, मैं वचन दे विच गल सीखी कि भला होया जो मैंने दुख होया तो जो मैं तेरी विधियां नू सीख सकिया। मेरे लिए वो जिहड़ी दुख सी, वो कष्ट सी, मेरे लिए पॉजिटिव बनया। मेरे च हिम्मत खुदा ने दी, मैनू बल दिता, मैनू समझ दी, मैं वचन विच वधदी चली गई। जो दुख आउंदा सी मैं ईवन अपनी इन-लॉज नू आवाज़ नहीं सी देंदी कोठे तो कि आओ ए वक्त की चल रहा है क्योंकि दुध पियाउण वाली माँ खुदा ने क्या छड़ सकती लेकिन मैं तेनू नहीं छड्डांगा। सब तो वड्डी दुनिया की सांझ एक माँ का रिश्ता है लेकिन खुदा उहदे नालों भी वध के है। तो मैं जो भी मेरी जिंदगी च मुश्किल आउंदी सीगी तो मैं कुछ नहीं सी करदी, सिर्फ घुटने भर हुंदी सी, रज के रोंदी सी, रौत रोंदी सी और उस ही टाइम खुदा मैनू बड़िया तसल्लियां दे नाल, बड़ी शांति नाल और बड़े इत्मीनान दे नाल भरदा सीगा कि मैनू वो दुख भी भुल जांदा सीगा। और उस वक्त इस तरह ही दौर चलदा रहा। फिर तो 2015 दे विच वो बीमार होए और सानू PGI रैकमेंड किया गया।
तो जो मैं उन्होंने रैकमेंड किया गया तो हॉस्पिटल में गई तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मैंने बुलाया पर्सनली बोलिया कौन है तुहाडे मैं क्या मेरे हसबैंड ने तो कहते कि तुहानू दस्सिया नहीं गया कुछ मैं क्या कि की मतलब कहते कि तुहाडे नाल ते बहुत बड़ा धोखा होया है मैं क्या भी धोखा क्योंकि डॉक्टरी लैंग्वेज नाल थ्योरी दे नाल क्योंकि उन्हां दा मौत मरना नियुक्त सीगा क्योंकि उन्होंने बीमारी उन्हां दे फादर तो मिली हुई सी जीन्स दे विचों तां ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ खुदा ने जो मैनू दिता मैं मेरे को तो लफज भी नहीं है कि मैं तुहानू बयान करके दस सकां कि उहदियां भलाइयां दे लफज थोड़े पै जांदे ने जद जद मैं दुख विच जांदी सी तद तद परमेश्वर नू पुकारदी सी तो सानू पीजीआई रेकमेंड किया गया तो मेरे डॉक्टर सीगे उन्होंने फिर तो मैनू बुलाया और उन्होंने दस्सिया कि सिस्टर मटू तुहाडे हसबैंड को बहुत शॉर्ट टाइम है सिर्फ 1 या 2 साल के अंदर वो डेड हो जाएंगे तो सच करके जाने खुदा की हजूरी दे विच मैं अगर एक भी झूठ बोला मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आ और इंटरनली मैनू इन्ना कुछ ज़्यादा खुदा ने स्ट्रोंग कर दिता सी कि मेरे लिए वो झूठी गल साबित सीगी कि एवें हो ही नहीं सकता खुदा ने इन्नी आस दे विच इन्नी हिम्मत नाल इन्ने संतोख दे विच रखिया कि मेरी कहते ना सियाने पंजाबी कहावत दी मत ते पर्दा पै गया मेरी मत ते पर्दा पै चुका सी कि मेरे पति ने मर जाना है एक दिन भी 2013 तो लैके 15 तक ये दौर चलता रहा हॉस्पिटल जाना आना लगा रहिंदा सीगा लेकिन मैं एक दिन भी बेचिंत नहीं रही एक दिन भी खौफ नहीं आया एक दिन भी कंपेयर करके मैं अपने आप को जो वेखदी ना दुनिया की औरत और अपने आप को कंपेयर करती हैं और मैं सच्ची मैं ये अलोक हो सकता कि मेरे लिए घमंड की गल लेकिन मैनू इस चीज़ से घमंड नहीं है मैनू फकर है उस परमेश्वर से जिहदी बदौलत मैं सब कुछ सफ़र कर सकी क्योंकि मैं खुदा को प्यार पाया वो इत्मीनान पाई कि मेरे खुदा ने मैनू सुना ते भी आराम की नींद दी जिस औरत को पता लग जाए कि उसका पति मरने वाला है कि उसकी चैन नहीं जाता रहेगा कि वो उठ के रात को नहीं देखेगी कि मेरे पति को टाइम दे दिता गया है साल तो 2 साल दिते गए कि इहनूं साह आउंदा भी है या नहीं आउंदा नहीं मेरे नाल एक दिन नहीं होया मैं एक दिन नहीं जागी मैं एक दिन भी रोटी नहीं छड्डी मेरा सिर पीड़ नहीं होया ईवन इत्थों तक कि मैं हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हाँ पर हुण खुदा दे विच मैं वो भी चीज़ को अवॉइड करदी मैं कोई मेडिसिन नहीं लैंदी मैनू एक दिन 1% भी खुदा ने एहसास नहीं होण दिता कि तेरे पति ने मर जाना है तू उहदे नाल कोई सांझी कर ला उहदे को सुन ला नो मैं इस चीज़ नूं डर नूं नहीं मेरे खुदा ने मैनू आउण ही नहीं दिता सब तो वध के सिक्ख्या वचन दे विचों सिक्ख्या और जो चीज़ मैं सीखती सी समझती सी अपनी जिंदगी च रिसीव करती सी ते खुदा और वाकई खुदा के कलाम के विच लिखा कि मैं तुहानूं ओ स्वर्गी ओ शांति देना जो तुहानूं जगत नहीं दे सकता ओ शांति ओ आनंद ओ इत्मीनान तुहानूं खुदा ही दे सकता है मेरे अजीजों एक प्रैक्टिकली गल है कि तसल्लियां ऐसी गीत भी गाने ने कि जिंदा ना कोई कर सकता है उंज तसल्लियां सारे देण एक तसल्ली हुंदी तुहानूं सारा संसार देगा मैनूं भी मिलदियां सीगियां पर ਉਹ ਤਸੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੌਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ तारीफ का मैं देवा बलिदान भलाइयां जो याद करा मैंने फकर है उस परमेश्वर से कि मेरे पति का दुख मैंने परमेश्वर के करीब लैके आया अगर मैं उस टाइम पर परमेश्वर को स्वीकार ना किया होंदा तो अज मैं तुहाडे सामने इस गवाही देने कभी भी खड़े ना हो पाती एक खुदा वालों खुदा ने हिम्मत दी ईवन इत्थों तक लास्ट टाइम देखो कि मेरा पति लास्ट थां ते सीगा और मैनू वो इशारा कर रहा सीगा कि अमन मेरे पेन हो रही है तू डॉक्टर को कह कि जो भी प्रोसीजर करना तू कर और छेती मैनू राहत मिल जाए वो को राहत नहीं सी एक पेन जिस बंदे का हार्ट फेल हो जाए तो इमेजिन करके देखो क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर तुहाडे कोल गड्डी है ਉਹਦੀਆਂ सीटां ठीक ने शीशा ठीक है ड्राइविंग सीट ठीक है बेड ठीक है एवरीथिंग इज ओके बट इंजन खराब है तो गड्डी किस काम दी
पंजाबी भाषा सौखे करके समझाओ, जिस बंदे का हार्ट फेल हो चुका है तो ਉਹਦਾ पूरी बॉडी का पार्ट डजन मैटर, कुछ भी नहीं। बट ਜਦੋਂ मैं अज भी उदों टाइम ਨੂੰ याद करदी हाँ और मैनू कह रहा सी इशारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि अमन ਮੈਨੂੰ तकलीफ बहुत ज़्यादा आ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बोल नहीं सी हो पा रहा लास्ट दिनों के जो ਉਹਨੇ ਡੈਡ होना ਸੀਗਾ। तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि तू डॉक्टर ਨੂੰ ਕਹਿ कि जो भी करना करो। और देखो कि मैं डॉक्टर को भी जा रही हाँ, ਹੁਣ अपने पति ਨੂੰ तकलीफ च दे रही हाँ और ये भी पता है कि ਉਹਨੇ मर जाना है। हाय रब्बा मैं अज भी वो वक्त ਨੂੰ याद करदी, परमेश्वर तू इन्ना भला है, मैनू फिर भी नहीं वो चीज़ दिमाग से हैवी नहीं हो रही। मैं डॉक्टर को जाके टर्न ला के फिर आ जानी है, क्योंकि मैनू फाइनल डिसीजन पता सी। असी सारे सच मायने च साफ शब्दों च दसा असी उहदी मौत का इंतजार कर रहे थे कि कदों उन्हें मर जाना है। पर अज उस चीज़ का एहसास होंदा कि मैं उहदी मौत का इंतजार किया। मैं डॉक्टर को जाती सी, टर्न ला के आ गई, ओके विशाल मैं कह दिता, तो लास्ट राह ते सीगा। और मैनू अज भी उस दिन याद है मेरे कोल सी ते मैं उहदे हत्थ नूं पलोसदी सी और एक ही गल कहंदी सी कि विशाल की तेनू विश्वास है इस परमेश्वर ते, और ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ कि हाँ ਮੈਨੂੰ विश्वास है। और मैं पता नहीं मैं किवें बोल रही, ਤੁਹਾਨੂੰ अजीब लगता होएगा, पर ਮੈਨੂੰ सच्ची गल है, ਮੈਨੂੰ खुदा ने 1% भी नहीं एहसास होने दिता कि तेरे पति ने मर जाना है। तू कोई दिल की गल कह दे, तू कोई दिल की सुना ले या कुछ ना, तुहाडा खुदा ਉਹ खुदा आ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨੂੰ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਆ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ? ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੌਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੁੱਟਣੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ कठिन घड़ी सी, बहुत कठिन पीड़न सीगा मेरे लिए। और मेरी माँ की एक दुआ सी मेरे लिए कि हे खुदा बेशक मेरी धी दी जिंदगी चो दुख खत्म ना हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हो सहन दी। और वो अज भी है, चाहे सिचुएशन कोई भी है, मैनू हिम्मत, मैं ये नहीं मैं कहनी मैं कमांड नहीं इस चीज़ का करती, कमांड मैंने इस चीज़ का है कि मैं उस खुदा नू जानती है जो मैनू हर वक्त अपनी दलेरी दे के रखता है, हिम्मत दे के रखता है। और वही खुदा तुहाडा है। मेरी दुआ है तुहानू सब कुछ सहन दी खुदा हिम्मत देवे। बाकी दुख सुख ते जिंदगी दे ये चलते रहंदे ने, पर उस तो वध के जो तुहानू शक्ति मिले, वो शक्ति खुदा दे सकदा, जे मैनू दे सकदा तुहानू भी दे सकदा। थैंक यू।